डॉक्टर, मेरे जो बच्चा है, बेबी जो मेरी फीमेल बेबी है वो कुछ दिनों की है और उसको यूरिन के साथ ब्लड आता है। मेरी बेबी को वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है। मेरी बेबी को जब मैं डायपर देखती हूँ तो उसमें ब्लड होता है। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर अजय नाथ। आज बात करेंगे छोटे बच्चों में, फीमेल बेबीज़ में, ये जो बर्थ के बाद विद इन फर्स्ट 15 to 20 डेज बच्चियों में ब्लीडिंग होती है। इसकी क्या रीजंस होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और पेरेंट्स को क्या इसके लिए परेशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होता यह है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कुछ मदर्स के जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो स्लज कर जाते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बढ़ जाते हैं तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्ची के अंदर चले जाते हैं और जब बेबी के ब्लड में जाते हैं और बेबी जब पैदा हो जाता है तो उसके ब्लड में वो हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो फीमेल बेबी का यूट्रस है जिसको बच्चादानी कहते हैं वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और हार्मोन्स की वजह से एक्टिव होके बड़ा हो जाता है, स्टिमुलेट होके बड़ा हो जाता है। अब वो जब बड़ा होता है और कुछ दिनों के अंदर बच्चे की बॉडी में जब वो हार्मोन्स का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि यूट्रस आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल अपनी जगह पे आना शुरू होता है। और जब यूट्रस थोड़ा सा अपनी जगह पे आना शुरू करता है तो इस दौरान बच्चियों में विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। इसको विड्रॉल ब्लीडिंग कहा जाता है। ये 3-4 डेज के बाद अप टू 15-20 डेज किसी वक्त भी बच्चियों में हो सकती है। ये उसी तरह का अमल होता है जिस तरह बड़ी बच्चियों में मेंस्ट्रुएशन का या माहवारी का अमल होता है। उस दौरान जिस तरह की ब्लीडिंग होती है बच्चियों को, इसी तरह की ब्लीडिंग ये छोटी बच्चियों में इस अर्ली एज में ये ब्लीडिंग हो रही होती है। और इसकी रीज़न जो है वो माँ के हार्मोन्स हैं। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए मेरा ख्याल है कि मदर्स को वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए किसी फिजिशियन को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और इस विड्रॉल ब्लीडिंग को जस्ट आप बच्चे को वॉश करें, उसका डायपर कोशिश करें फ्रीक्वेंट चेंज करते रहें और उसकी फीडिंग उसको अच्छी करें, ब्रेस्ट फीडिंग करें और वक्त के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बेहतर हो जाएगी। और इस कंडीशन में किसी टेस्ट की, किसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो बहुत सारे टेस्ट करा के बैठे होते हैं और बहुत सारे मेडिकेशंस के ऊपर बच्चों को लगा के बैठे होते हैं। कुछ माएँ जो ऑलरेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में और हार्मोनल चेंजेस में होती है, वो इस कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा वरी होती है और सारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बना होता है। तो इस कंडीशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंडीशन होती है विड्रॉल ब्लीडिंग की, ये खुद ब खुद रिकवर कर जाती है। इसमें आपको ऐसा बच्चे को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ना आपने कोई ट्रीटमेंट ऐसे उसको देनी है। जस्ट आप उसको फीड कराएं और कपल ऑफ वीक्स आप उसका वेट करें। बहुत शुक्रिया।